तो वंशीवदन ठाकुर जी का प्राकट्य आज है चैत्र पूर्णिमा। ये कुलिया के रहने वाले हैं और माधव दास जी के पुत्र और चंद्रकला देवी के पुत्र के रूप में ये जन्म लिए और ये भगवान की बांसुरी के अवतार चैतन्य लीला में। चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है विष्णु प्रिया देवी, उनकी सेवा में इनको लगाया गया था। एक समय जब विष्णु प्रिया देवी ने भोजन और जल का त्याग करने का निर्णय लिया, चैतन्य महाप्रभु के विरह में, तो इन दोनों के समक्ष भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपना विग्रह दिया और कहा कि आप इसकी उपासना कीजिए। तो इस विग्रह को वो कुलिया लेकर के आई विष्णु प्रिया देवी। जब विष्णु प्रिया देवी का अप्रकट हो गई, तो फिर वंशीवदन ठाकुर ने उस महाप्रभु के विग्रह को मायापुर से कुलिया वो लेकर के आए और धामेश्वर महाप्रभु के नाम से ये विख्यात है। और ऐसा कहा जाता है कि वंशीवदन लिखा हुआ है इस धामेश्वर महाप्रभु के जो विग्रह है उसके नीचे, वंशीवदन लिखा हुआ। तो ये वंशीवदन जो थे ये बहुत अच्छे गायक थे और कवि भी थे। उन्होंने एक गीत लिखा है चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के ऊपर, कैसे सची माता और विष्णु प्रिया देवी रो रहे हैं। तो ये वंशीवदन ठाकुर के बारे में, श्यामानंद प्रभु के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु, आचार्य श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। तो आज श्यामानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस है और वंशीवदन ठाकुर का भी प्राकट्य दिवस है। श्यामानंद प्रभु ये नित्य संगी हैं चैतन्य महाप्रभु के। श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीन पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी में थे और जीव गोस्वामी के अंडर में ये सब लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इनके जन्म से पहले जो भी पुत्र पुत्रियां हुए थे इनके माता पिता को, ये उत्कल में रहते थे। पिताजी का नाम श्री कृष्ण मंडल और इनकी माँ का नाम श्री दुरिका देवी था, श्यामानंद प्रभु की। और इनके बहुत सारे पुत्र पुत्रियां
हुए थे, लेकिन वो सभी की मृत्यु हो गई। और केवल इनके जो ये पुत्र हैं, श्यामानंद प्रभु, ये बचे थे। इनका नाम दुखी था, इसीलिए इनका नाम दुखी पड़ गया था। कई लोग ये कहते थे कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा साधु बनेगा। और ये चैत्र पूर्णिमा के दिन जन्म लेने की वजह से कहा गया था कि ये बहुत बड़े साधु हों और जगन्नाथ जी की कृपा के रूप में प्रकट हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर थे श्यामानंद प्रभु, और इनको देखने से ही किसी के मन को बहुत शांति मिलती है। श्यामानंद प्रभु, तो इनके पिताजी खुद ही बहुत बड़े भक्त थे। इसके बारे में, श्यामानंद प्रभु के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। एक दिन इन्होंने देखा कि इनका जो बच्चा है वो गौर नित्यानंद के बारे में सुनते और स्मरण करते बहुत मन लग जाता है इसका। तो फिर श्यामानंद प्रभु ने, तो इनके पिताजी ने कहा कि तुम दीक्षा ले लो अभी। तो उस तो उन्होंने कहा कि हृदय चैतन्य मेरे गुरु हैं। वो अंबिका कालना में है, और उनके गुरु हैं गौरीदास पंडित। और गौरीदास पंडित के घर पर गौर नित्यानंद हमेशा रहते हैं। तो ऐसा हुआ था कि गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की उपासना करते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इनके घर पर आए, तो जाने लगे तो इनसे विरह हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक विग्रह दिया इनको, कहा कि इनमें और मुझ हम दोनों में कोई अंतर नहीं। तो गौरीदास पंडित ने कहा कि अगर अंतर नहीं है तो आप रुक जाइए और इन दोनों विग्रह को जाने दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, और फिर वो विग्रह रुक, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विग्रह के रूप में रुक गए, और जो दोनों विग्रह थे वो चल के जाने लगे। फिर हृदय चैतन्य ने कहा कि नहीं नहीं, लगता है वही मेन है, उनको रोक लिया। फिर दोबारा फिर से ये हुआ कि इनको जाने दो, उनको ले गए। ऐसे करते करते 3-4 बार करने के बाद फिर गौरीदास पंडित जब श्योर हो गए, निश्चित कर लिया कि ये चैतन्य महाप्रभु और ये विग्रह में कोई अंतर नहीं है, तब इन्होंने इसको जाने दिया, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। तो ऐसे गौरीदास पंडित के शिष्य हैं हृदय चैतन्य। तो श्यामानंद प्रभु ने कहा कि मेरे जो गुरु हैं, बचपन में ही इन्होंने कह दिया जब इनके पिताजी ने इनको बोला कि आप दीक्षा ले लो, तो श्यामानंद प्रभु ने कहा कि मेरे जो गुरु जी हैं वो हैं हृदय चैतन्य। तो इनके पिताजी ने कहा कि लेकिन तुम उनसे कैसे दीक्षा लोगे, वहां पे कैसे जाओगे। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग यहाँ से वहां जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, उनके साथ चला। और फिर वो गौड़ देश के लिए अपने पिताजी से परमिशन लेकर के निकल पड़े। अंबिका कालना आकर के ये गौरीदास पंडित के बारे में पूछने लगे, और उनके कुटिया के बाहर आकर के उन्होंने प्रणाम किया। तो वहीं पर हृदय चैतन्य जी आए। तो हृदय चैतन्य ने बोला कि तुम कौन हो।
तो दुखिया ने कहा कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। हृदय चैतन्य ने देखा कि ये बहुत मीठा बोलता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा नाम आज से कृष्णदास है। मुझे पहले ही पता था कि तुम आओगे। और एक दिन हृदय चैतन्य ने उनको दीक्षा दे दी। और उन्होंने देखा कि ये श्यामानंद प्रभु बहुत ही दुखी, जो है दुखी कृष्णदास, ये बहुत ही भगवान के प्रति बहुत समर्पित है। तो इन्होंने, हृदय चैतन्य ने इनको भेजा, जीव गोस्वामी के समर्पित हैं और बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए जीव गोस्वामी के अंडर में शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए इनको वृंदावन धाम भेजा। तो ये आए, ये रास्ते जगन्नाथपुरी ये होते हुए आए, नवद्वीप होते हुए आए, और वहां पर जगन्नाथ मिश्र के घर में जा करके इन्होंने वहां पर गए तो देखा कि ईशान ठाकुर वहां पर हैं। उस दिन वो वहीं पर रुके और अगले दिन वो मथुरा के लिए प्रस्थान किया। गया आए, वहां पर विष्णुपाद का दर्शन किया उन्होंने, और चैतन्य महाप्रभु का सन्यास का स्मरण किया। और उसके बाद वो गया से वाराणसी आए, जहां पर तपन मिश्र और चंद्रशेखर जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो तपन मिश्र ब्राह्मण थे, जिनके घर पे प्रसाद चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में पाते थे, और चंद्रशेखर जिनके घर पे महाप्रभु रहा करते थे जब वो वाराणसी में। तो फिर वो वृंदावन आए और विश्राम घाट पे, मथुरा में विश्राम घाट पे स्नान किया। उसके बाद आदि केशव भगवान के दर्शन किए, जहां पर चैतन्य महाप्रभु, शिल प्रभुपाद जी का सन्यास हुआ, इस समय वहां पर गौड़ीय मठ है। तो उसके बाद वृंदावन में घुसने से पहले वो यहाँ पर लोट पोट करके यहाँ की ब्रज की रज को से स्नान किया उन्होंने। जीव गोस्वामी के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि मेरे गुरुदेव ने आपके अंडर में शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, एज ए शिक्षा गुरु, आपको मुझे बनाने के लिए बोला है। कि जीव गोस्वामी ने उनको स्वीकार किया, और उन्होंने देखा कि दो और स्टूडेंट्स हैं पहले से ही। अच्छा, इस इनके बाद ही वो लोग आए, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, और सब लोग शास्त्र अध्ययन के लिए आए। तो जीव गोस्वामी से इन्होंने पूछा कि मुझे कोई विशेष सेवा दीजिए, तो जीव कोई स्पेशल सर्विस मुझे दीजिए जो मैं आपके लिए कर पाऊं। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि ऐसा करो, सेवा कुंज में तुम जा करके झाड़ू लगाया करो। यही तुम्हारी, तुम इतने बड़े स्कॉलर हो और तुम बहुत पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम्हें स्पेशल सेवा दी जाती है, और तुम सेवा कुंज में झाड़ू लगाया करो। तो उस दिन से लेकर बहुत समय तक वो रेगुलर हर दिन झाड़ू लगाया करते थे। और कई बार झाड़ू लगाते लगाते रोया करते थे। और ये झाड़ू लगा करके वो अपने को, अपने जीवन को धन्य मानते थे कि मैं अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और कई बार वो बीच बीच में राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद ऐसे करके विरह में बेहोश हो जाया करते थे, झाड़ू लगाते लगाते। फिर जब होश में आते तो फिर झाड़ू लगा देते थे। जो लोग वृंदावन गए हैं, सेवा कुंज गए हैं, उनको पता है सेवा कुंज छोटी स्थान नहीं है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है झाड़ू लगाने में। और कई बार वो ये जो झाड़ू थी इसको अपने सर पे मारा करते थे, और इस झाड़ू को प्रणाम करते थे।
तो इनकी सेवा से, इनके झाड़ू लगाने से, श्यामानंद प्रभु के झाड़ू लगाने से वो इतने प्रसन्न हो गए भगवान कृष्ण और राधा रानी। और एक दिन दोनों इनको दर्शन देने के लिए आए, और ये वैसे ही झाड़ू लगा रहे थे, बहुत कृतज्ञ थे कि मेरे गुरुदेव ने मुझे झाड़ू लगाने की कहीं पर भी एक सेवा दी है। तो इतने कृतज्ञ अपने गुरु के प्रति थे कि इन्होंने मुझे झाड़ू लगाने की सेवा दे दी, और इस कृतज्ञता में वो रो रहे थे। तो रोते रोते उन्होंने देखा कि एक पायल के अंदर जो पैजनियां होती है वो वहां पर है। तो उन्होंने सोचा ये बहुत महंगा टाइप का लग रहा है, तो उसको अपने उत्तरी में बांध लिया और फिर झाड़ू लगाने लगे। अगले दिन सुबह सबने देखा कि राधा रानी का जो पैजनिया है उसके, जो ये जो पायल है उसकी जो पैजनिया है छोटी, वो मिसिंग है। जो बाएं पैर की एक पैजनिया है। तो राधा रानी ने बताया कि ये कल नाचते समय ये गिर गया होगा। तो ललिता देवी, विशाखा देवी जो थी, उन्होंने देखा कि ये झाड़ू लगा रहा है, इसको जरूर मिला होगा। वो अपना भेष बदल के आई, और वहां पर विशाखा देवी ने मीठे शब्द बोले और उनसे कहा कि तुमको अगर मिली हो तो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा कि क्या ये तुम्हारा है? तो विशाखा देवी ने कहा कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये एक नई नई शादी हुई है अभी, तो वो दुल्हन एक नई आई है, उसकी है ये। पास में ही एक घर है, वो यहाँ पे गिर गया था। वो फूल तोड़ने आई थी यहाँ पर और उसका गिर गया था। तो श्यामानंद दुखी ने कहा कि दुखी कृष्णदास ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ उनको भेजो और कहो कि वो आकर के ले, तुमको दे देंगे, तुम कहीं मिसप्लेस कर दोगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे उसी उसी को देना है। फिर वो राधा रानी को आके उन्होंने बताया। फिर राधा रानी आई और एक बड़े से वृक्ष के नीचे वो बैठ गई, खड़ी हो गई, और दुखी कृष्णदास को बुलाया गया। और जब दुखी कृष्णदास ने राधा रानी को देखा तो वो बहुत आनंद में हो गए। तब उन्होंने मैच किया पायल, और फिर वो पैजनिया उनको दी। लेकिन उनको देखते ही रह गए, इतना आनंद उनको हो रहा था। तो फिर राधा रानी ने कहा कि आपने मुझे दिया है, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। विशाखा देवी ने कहा कि इधर आओ, हे अपने जो तुम, हे परम भक्त, तुम इधर आओ। हमारी जो फ्रेंड है वो तुमको कुछ देना चाहती है, जो नई दुल्हन है तुमको भी कुछ देना चाहती है। तभी वहां पर उन्होंने देखा कि राधा कुंड वहीं पर सामने है, और वो वहीं पर उन्होंने स्नान किया। और उसके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि विशाखा देवी वहां पर है, और विशाखा देवी उनको ले करके चली श्रीमती राधा रानी के पास, और ये उनके चरणों में गिर पड़े।
तो राधा रानी ने उनको एक तिलक, जो पैजनिया टूटी थी उसी से एक तिलक बना दिया और अपने चरणों से कुमकुम निकाल करके उसको लगा दिया। और आज से तुम्हारा नंद होगा, तुम्हारा नाम होगा श्यामानंद, ऐसा उन्होंने बोला राधा रानी ने। फिर उसके बाद वो दोनों चली गई, लेकिन दुखी कृष्णदास जो थे वो अपने पुरुष शरीर में थे। लेकिन ये जो तिलक जो राधा रानी ने बनाया था वो अपने माथे पे बन गया था। और उनको एकदम आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं, आश्चर्य हो रहा था कि मैं क्या मैंने देखा है। और उनके आंसू बहुत बहने लगे। फिर बहुत सारे प्रार्थनाओं को उन्होंने किया राधा रानी के लिए, जो प्रार्थनाएं थी। और फिर जीव गोस्वामी के पास आए। जीव गोस्वामी ने देखा कि इनका तिलक नया वाला तिलक लगा दिया है ना? नहीं, जीव गोस्वामी को उन्होंने अपने बारे में बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। जीव गोस्वामी ने कहा कि इस चीज को आप किसी और को नहीं बताना, और इसी श्यामानंद नाम से आप आगे बढ़ते रहो। लेकिन दुखी कृष्णदास का जो नाम और तिलक चेंज हुआ, ये चीज को इनके गुरु हृदय चैतन्य को ये पता चल गया। और हृदय चैतन्य ने कहा कि मैंने जीव गोस्वामी के पास इनको भेजा शिक्षा गुरु बन के, इनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए, और इन्होंने इनका नाम ही चेंज कर दिया और तिलक भी चेंज कर दिया, मेरे संप्रदाय से अलग कर दिया। जीव गोस्वामी कैसे शिक्षा गुरु हैं? तो गुस्से में वो वृंदावन निकले। और वो जब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि बता दो कि श्यामानंद को जो है, दुखी कृष्णदास को उनके गुरु जी मिलने आए हैं। हाँ। और उन्होंने हृदय चैतन्य को कहा कि तुम मेरे खिलाफ जो है कैसे जा सकते हो, और उनको डांटना। और उसके बाद उनको पिटाई भी किया श्यामानंद प्रभु, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इतना गुस्सा किया, इतना थप्पड़ मारा, श्यामानंद प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब कुछ सह ले रहे हैं। और फिर अपने गुरुदेव की जो भी सेवा है वो करते जा रहे हैं। लेकिन जब अच्छे से पिटाई कर ली, 2-3 दिन 4 दिन अच्छे से डांटा, पिटाई कर ली, तब फिर हृदय चैतन्य के सपने में रात में राधा रानी आई। और राधा रानी ने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं तुमसे, और कहा कि मैंने खुद उसका तिलक बदला है, और मैंने खुद, आपको क्या कहना है इसके विषय में? फिर हृदय चैतन्य ने क्षमा मांगी। और फिर भगवान राधा रानी जो ब्रजेश्वरी है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको लगा कि मैंने तो राधा रानी के प्रति ही अपराध कर दिया। फिर उनको उन्होंने श्यामानंद प्रभु को गोद में लिया और बार बार आलिंगन करते हुए कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो। फिर हृदय चैतन्य कुछ समय के लिए वहां ब्रज धाम में ही रहे, और उन्होंने कहा कि तुम जीव गोस्वामी के अंडर में ही कुछ समय और रहो। और फिर वो चले गए गौड़ देश। श्यामानंद श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, और जब भी उनको समय मिलता तो वो जीव गोस्वामी के आदेशानुसार सेवा इत्यादि किया करते थे। तो एक समय मीटिंग हुई और ये निर्णय हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाए। और गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं,
उसको आधार बना करके इस प्रचार को, बुक्स को बेसिस बना करके किया जाए। तो एक शुभ दिन बहुत बड़े बैलगाड़ी में ग्रंथों को रख करके इनको दिया गया। पर वो एक बीर हम्बीर नाम के एक राजा थे, जो कि डकैत भी था। तो उसने विष्णुपुर में इसको चुरा लिया, किताबों को। तो श्रीनिवास आचार्य वहीं पे रुक गए, और नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी और श्यामानंद प्रभु अंबिका कालना की तरफ चले गए, क्योंकि चीजें चोरी हो गई थी। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने, श्यामानंद प्रभु ने अपने गुरु को प्रणाम किया, और गुरुदेव ने उनको गले लगाया। और फिर वो बहुत चिंतित थे कि ये चोरी हो गई किताबें। तो फिर हृदय चैतन्य ने कहा कि अब तुम फिर से जाओ और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार ही करो। तो पहले तो वो बहुत दुखी थे अपने गुरु से विरह में, लेकिन उनके आदेश को पालन करना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो वो उड़ीसा आए, और अपने जन्म स्थान पर आए। सब लोग बहुत खुश हो गए वहां के आसपास के। फिर कुछ समय के बाद वो बहुत सारे लोगों को दीक्षा दिया वहां पर उन्होंने। फिर हरि कथा, बहुत बड़ी बड़ी हरि कथा किया करते थे, कहीं भी रुकते और बहुत सारे लोगों को दीक्षा देते हुए ये जा रहे थे श्यामानंद प्रभु। एक बहुत बड़े जमींदार रहते थे, उनका नाम था अच्युत देव। सुवर्ण रेखा जो नदी है उसके पास रहते थे। और इनका एक शिष्य था जिसका नाम था रसिक। ये बहुत ही भगवान कृष्ण के प्रति बहुत डेडिकेटेड थे। फिर कुछ समय के बाद इनकी पढ़ाई हुई, और रसिक चाहते थे कि वो किसी गुरु से दीक्षा लें। एक दिन एक आकाशवाणी हुई, जिसमें रसिक से कहा गया, रसिक तुम ज्यादा परेशान मत हो, एक श्यामानंद प्रभु यहाँ पर अभी आएंगे और वो तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम्हारे वो गुरु होंगे। तो रसिक को बहुत अच्छा लगा, और फिर वहां रोहिणी जो गांव है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री श्यामानंद प्रभु आए, और फिर श्यामानंद प्रभु ने उनको दीक्षा दिया। और रसिक देव ने अपने घर से ही नाम संकीर्तन का प्रचार प्रारंभ किया। एक योगी वहां पर रहता था, उसका नाम था दामोदर। एक दिन वो श्यामानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए आया, और वो इतने सुंदर लग रहे थे, उनका जो एफलजेंस था उसको देख करके वो, उनके शरीर से जो एफलजेंस निकल रहा था वो देख के बहुत प्रभावित हुआ। और वो श्यामानंद प्रभु के चरणों में गिरा, और फिर श्यामानंद प्रभु ने भी उनको प्रणाम किया। और श्यामानंद प्रभु ने उनको रिक्वेस्ट किया कि तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम लो। इसको सुन करके वो जो दामोदर जी थे, योगी थे, उनके हृदय में गौर प्रेम का संचार हो गया। और वो कहने लगे कि ठीक है, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की उपासना करूंगा और भगवान के नाम का जप करूंगा। और वो इतने शुद्ध भक्त बन गए वो योगी, कि जब भी वो भगवान का नाम गुण गाते थे तो वो रोते ही रहते थे।
तो जब श्यामानंद प्रभु की महिमा के बारे में बहुत सारे बिजनेसमैन लोग को पता चला, तो बहुत सारे लोग उन्हें उनको वहां पर बुलाया अपने पास। तो बहुत सारे लोगों को श्यामानंद प्रभु ने दीक्षा भी दिया। तो जब श्यामानंद प्रभु इतना मीठा बोलते थे कि बहुत सारे नास्तिकवादी लोग भी, सब लोगों को उन्होंने कृष्ण भक्त बना दिया। फिर राधा गोविंद देव की उन्होंने स्थापना की और बहुत बड़ा उत्सव हुआ, और रसिकानंद जी को ये सेवा दी गई राधा गोविंद देव जी की। और फिर वो चलते रहे और चल चल के सारे उड़ीसा में प्रचार करते रहे। खेतुरी उत्सव में, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर ने ये किया था, उसमें श्यामानंद प्रभु को बुलाया गया था अपने शिष्यों के साथ। तो श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु जब एक दूसरे से मिलते थे तो बहुत आनंद में ये रहते थे। और फिर वहां खेतुरी महोत्सव के बाद फिर वो उत्कल देश आ गए। अलग अलग भक्तों के घर पे रुकते श्यामानंद प्रभु, और उनका उद्धार करते हुए, अलग अलग भक्तों के घर पे रुकते हुए उनका उद्धार करते हुए, एक दिन उनको पता चला कि उनके गुरु ने देह त्याग कर दिया है या भगवत धाम चले गए। तो जैसे ही उनको खबर मिली वो बेहोश हो गए। और थोड़ी देर वो रोते ही रहे। फिर श्री हृदय चैतन्य वहीं प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको समझाया कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार करना वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो श्यामानंद प्रभु की पुष्प समाधि है, और उसी स्थान पर जहां पर राधा रानी का जो पैजनिया उनको मिली थी। तो राधा श्याम सुंदर इनके पूजित विग्रह भी हैं। ठीक है, तो ये हम वैष्णव भजन तो नहीं कर पाए आज, लेकिन आज हमने ये नरसिम्हा स्तोत्र हम फिर आगे कभी करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने श्यामानंद प्रभु के बारे में चर्चा किया, और रस वंशीवदन ठाकुर के बारे में चर्चा किया, और श्री बलराम रास यात्रा और श्री कृष्ण वसंत रास के बारे में चर्चा किया। इस वैष्णव भजन को आगे हम कभी चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ पहले, ताकि आप पूछ पाए। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई कुछ कहना चाहते हो? यस प्रभु जी, विमलेश प्रभु जी बोलिए। अरे, विजय हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, 700 दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।
प्रभु जी, ये बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली प्रभु, हम लोग को पता ही नहीं था। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, जरूर बनाओ। समझता हूँ। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी हरे क्वेश्चंस और कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कह रहा था प्रभु जी, आज हनुमान जी का भी जन्मोत्सव है ना प्रभु जी? अच्छा, तो ये लोग स्मार्ट जो मत के लोग हैं वो कल ही मना ले लिए, मतलब इसको थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा कुछ लोग जो है कल मना लिए। जो तिथि के अनुसार जो पढ़ रहा है वो आज पढ़ रहा है, क्योंकि सुबह 5 बजे तक उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा आज है। इसके लिए आज हनुमान जयंती है सब, तो ये तिथि है। और एक मिनट, कई स्थानों पर मंदिर में इसका बहुत विशेष, कुछ मंदिरों में गरुड़देव और हनुमान के विग्रह हैं, इस्कॉन में भी तो जो है इस्कॉन ये मनाते हैं। तो ये बलराम जयंती, ये जो हनुमान जयंती है ऐसा बोल, ये हनुमान जी के प्राकट्य का समय है। और ये कहते हैं कि कैकेयी ने जो एक भाग, जो कि एक बाज लेके गया था, वही अंजना देवी ने उसको ग्रहण किया था। और इनके गर्भ से ये जो हनुमान जी हैं ये प्रकट हुए थे, ऐसा बोलते हैं। और ये भी कहते हैं कि हनुमान जी शिव जी के अंश हैं, तो ये चिरंजीवी में से एक है, जो हमेशा रहते हैं जहां भी भगवान की कथा होती है वहां पर। तो हनुमान जयंती की जय, शिल प्रभुपाद की जय। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर थिंग और कुछ? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये जो सुना, आप इसको दोबारा सुनिएगा तो आपको थोड़ा और अधिक इसमें बहुत सारी चीजें, टेक अवे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, रिपीटिशन इज द की टू ड्राइव पॉइंट्स होम। अगर आपको किसी चीज को अप्लाई करना है तो कई सारी नई नई चीजें बार बार सुनने से अच्छा, चीजें जो है सुनने से अच्छा है एक ही चीज को बार बार सुनने से वो हमारे हृदय में जाती है और वो अप्लाई हम करने का बल हमें मिलता है, क्योंकि स्मरण बढ़ जाता है। इसलिए खूब श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कोई और प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी? ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न, देखता हूँ मैं कि कौन कौन ध्यान से सुन रहे थे।
वंशी वदन ठाकुर जो हैं उन्होंने किसकी सेवा की थी? चैतन्य महाप्रभु के किसकी सेवा की थी? वंशीवदन ठाकुर ने किसकी सेवा की थी? विजय प्रभु। यस प्रभु। चैतन्य महाप्रभु की धर्मपत्नी की सेवा की थी प्रभु जी। हरि वो ठीक है, विष्णु प्रिया देवी की सेवा में। यस प्रभु, विष्णु प्रिया देवी। और ठीक है, एक प्रश्न और पूछता हूँ फिर मैं। वंशीवदन ठाकुर ने किस टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल कविता लिखी है, एक गीत लिखा है? वंशीवदन ठाकुर ने एक गीत लिखा है कोई स्पेशल चीज के ऊपर, हमने आज जो चर्चा किया। तो चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के बाद, जो सन्यास के समय जो, और सन्यास के बाद जो हृदय द्रवित हुआ विष्णु प्रिया देवी और सची माता का, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। चलो एक प्रश्न और पूछता हूँ। श्यामानंद प्रभु को के गुरुदेव का क्या नाम? श्यामानंद प्रभु के गुरुदेव का क्या नाम? काफी कठिन क्वेश्चन है। श्यामानंद प्रभु के गुरुजी का क्या नाम? अच्छा चलो, श्यामानंद प्रभु के गुरुजी का क्या नाम था जिन्होंने दीक्षा दी थी? श्यामानंद प्रभु के गुरुजी का नाम? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हृदयानंद प्रभु। हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य। और उनके गुरु थे गौरीदास पंडित। ठीक है। और श्यामानंद प्रभु को झाड़ू लगाते समय एक पैजनिया मिली थी जो उनको जीव गोस्वामी ने सेवा दी थी, तो वो कौन से जगह पर झाड़ू लगाते थे? श्यामानंद प्रभु कौन सी जगह पर झाड़ू लगाते थे? हरे शीतल कृष्ण माता प्रभु सेवा कुंज में। सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे। वेरी गुड। चारू गोपी माता जी, आपका भी यही उत्तर है ना? प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो चलो मैं इसको देखता हूँ, एक $1,000,000 क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि ये किसको आता है, तो इससे फिर पता चलेगा कि खैर, तो ये आसान क्वेश्चन है लेकिन। श्यामानंद प्रभु जब वृंदावन के लिए इनको भेजा गया था जीव गोस्वामी के अंडर में पढ़ने के लिए, तो जाते जाते ये सची माता के घर पे, जगन्नाथ मिश्र के घर पे नवद्वीप में गए थे, और ये किससे मिले थे वहां पर? एक ठाकुर थे, उनसे मिले थे। किससे मिले थे? थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको देखते हो किसको याद होता है, एक बार सुनने में याद नहीं होता। तो ईशान ठाकुर ने भी विष्णु प्रिया देवी की सेवा और चैतन्य महाप्रभु और उनकी सेवा ली थी, तो ईशान ठाकुर से ये मिले थे। ठीक है।
तो इसको जब दोबारा सुनेंगे तो हमको और हीरे मोती मिलेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।